साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश परीक्षाओं में घोटाले को लेकर वैसे तो हमेशा ही चर्चाओं में रहता है। मध्य प्रदेश में इस बार नर्सिंग कॉलेजों का घोटाला सामने आया है। TV9 ने मौके पर जाकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में समझिए कैसे ये घोटाला हुआ था। से 2021 की कहानी शुरू हुई। कोरोना काल के दौरान कुछ छोटे मोटे अस्पताल खोले गए। इसी की आड़ में कई नर्सिंग कॉलेज भी खोल दिए गए। नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए आपको 40,000 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए, 100 बिस्तर का अस्पताल चाहिए। मगर MP में दर्जनों ऐसे कॉलेज थे जो इस फीट में नहीं बैठते थे। याचिकाकर्ता और जबलपुर हाई कोर्ट में वकील विशाल बघेल ने इस पर कई कॉलेजों की फोटो और जानकारी को कोर्ट में दिया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कॉलेज के नाम पर घोटाला चल रहा है। यही नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि एक ही फैकल्टी का नाम अलग अलग कॉलेज में दर्शाया गया था। कोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सुनिए पूरे मामले पर याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने क्या कहा है। देखो, स्वामी जी महाराज कॉलेज जो अपना है वो बहुत पुराना कॉलेज है, 2008 से संचालित है, आज का नहीं है। और जो भी ऐसी प्रक्रियाएं हो रही हैं तो ये न्यायालय के अंडर में है, सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं इस समय। हाँ, ये जांच वगैरह चल रही हैं मध्य प्रदेश में। अब जो आएगा न्यायालय से वो मंजूर होगा, वो सब चीज़ें होंगी, चलेंगी। पर अभी ये सब काम चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बारे में कोई फैसले नहीं हुए हैं किसी भी चीज़ को लेकर के कि ये ऐसा हो गया या वैसा हो गया। काउंसिल अपना काम कर रही है, न्यायालय अपने काम कर रहे हैं, जैसा जैसा आएगा वैसा आगे होगा। हाई कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए नर्सिंग कॉलेज में होने वाली परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। बीते 3 वर्षों से नर्सिंग कॉलेजों में परीक्षा नहीं हुई है। परीक्षा नहीं होने की वजह से छात्र परेशान हैं। उनका कहना है कि 2021 में भी हम पहले साल में पढ़ाई कर रहे थे और अब वही है। फिलहाल हमें तीसरे साल में होना था। हम किसान परिवार से हैं, अब माता पिता हमारा खर्चा नहीं उठा सकते। घोटाले को लेकर सुनिए छात्रों की बात। मेरा नाम आकाश मीना, मैं एको कॉलेज से हूँ। मेरे 3 साल हो गए, मेरे एग्जाम नहीं हो रहे हैं। मैं 2021 से एडमिशन ले हूँ। पहले तो लॉकडाउन में चले गए थे, मैं 6 महीने लॉकडाउन पे घर पे बिता के आया हूँ। अब यहाँ आया हूँ तो मेरे को 3 साल से एग्जाम नहीं हो रहे, पर डेट पे डेट देते ही जा रहे थे, जिससे कि मेरे को मेरे घर वाले पे मेरे प्रेशर पर डल रहा है, कॉलेज वाले पे प्रेशर डल रहा है। मैं क्या करूँ कि मैं एग्जाम के लिए सब बहुत ज़्यादा परेशान है। पेरेंट्स घर से कॉल करते हैं कि तुम्हारे एग्जाम क्यों नहीं, अभी तक क्या हो रहा है तुम्हारे कॉलेज में, सर जवाब दे दे के परेशान है। पेरेंट की कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि बार बार हम लोग किराया भी देते हैं रूम का और सारा सामान भी घर से ही आता है। कितना खर्चा आप लोगों का अभी तक हो चुका है 2-3 सालों में? सर समथिंग रूम रेंट वगैरह सब करके 1 लाख रुपए तो हम दे ही चुके होंगे। ऐसे तो हमारी डिग्री होने में 7-8 साल लग जाएंगे, इतना हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमें 2 से 2.5 साल तो वैसे ही हो चुके हैं। घर की कंडीशन बहुत खराब है। अब घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं हम पे, कॉलेज वाले भी डाल रहे हैं, सर के पास भी फोन लगाते हैं, हमारे पास भी लगाते हैं। बहुत परेशान है सर। आपका क्या नाम है? अनुराधा साहू। आप मध्य प्रदेश में परीक्षा भ्रष्टाचार के मामले पर कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला का कहना है कि व्यापम, पटवारी से लेकर नर्सिंग, हर जगह सिर्फ भ्रष्टाचार। आज उन 1 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। देखिए, CBI की जांच चल रही है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जो 1 लाख स्टूडेंट हैं उनके भविष्य को लेकर सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाई। इसको 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। मतलब जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में था वो आज भी फर्स्ट ईयर में है। और मध्य प्रदेश में ये कोई पहली बार नहीं है, ये नर्सिंग घोटाला, इसके पहले व्यापम घोटाले में भी आपने कुछ ऐसा देखा। हाल ही में पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है। शिवराज जी कह रहे हैं कि हमने नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, वहीं नरोत्तम मिश्रा जी बार बार प्रेस वार्ता करके उसको बताते हैं कि घोटाला ही नहीं है। मतलब इनकी सरकार में ही मतलब इसमें मतभेद दिखाई देते हैं। एक मंत्री पोषित करता है, शिवराज जी रोक लगाते हैं। तो ये साबित करता है कि ये पूरी सरकार जो है, इन्होंने कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य को अपने भ्रष्टाचार का माध्यम बनाया है। आप देखिए, तीनों मामले, चाहे नर्सिंग घोटाला हो या पहले का व्यापम घोटाला हो या पटवारी भर्ती, ये तीनों घोटाले कहीं ना कहीं छात्रों के जीवन से जुड़े हैं, युवाओं के जीवन से, उनके भविष्य से जुड़े। तो ये शिवराज सरकार ने उसको अपने भ्रष्टाचार का माध्यम बनाया और ये सुचारू रूप से चल रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जो उस विभाग के मंत्री हैं उनको फुर्सत नहीं है।
वो नेहरू जी को जिम्मेदार बताते हैं महंगाई के लिए। आज भी सन 47 में जब उनने झंडा फहराया था, बोले वो भाषण उनका जिम्मेदार है। मैं बात करूं विश्वास सारंग जी की। इसलिए इस तरह की चीजें मध्य प्रदेश में बार बार घटित हो रही हैं, क्योंकि यहां ना तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, ना ही कोई जिम्मेदारी लेने वाला। सीबीआई की जांच भी कराते हैं तो अपनी सुविधा से कराते हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी सरकार में मंत्री नेताओं ने बोलने से इनकार कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू का कहना है कि ये मामला कोर्ट में है, सीबीआई जांच कर रही है। हम तो जहां गड़बड़ी होती है वहां जांच करवाते हैं, चाहे व्यापम हो या फिर नर्सिंग घोटाला। देखिए, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, जिसके मामले में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उस मामले न्यायालय की जो प्रक्रिया और जो सीबीआई की प्रक्रिया है, उसके बाद ही छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए तो ये जांच हो रही है। अगर कहीं जैसे पटवारी की परीक्षा की कोई केवल बात उठी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसकी जांच की भी घोषणा की और स्थगित किया, निरस्त नहीं किया। जब वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो लोगों में संदेश नहीं जाना चाहिए कि कहीं गड़बड़ करके कोई नियुक्ति ले रहा है, वो उसको ठीक करना। हमने व्यापम का भी मामला हमारी सरकार ने उठाया था, उस पर संज्ञान लिया था, उस पर कार्रवाई की थी, दोषी लोगों को जेल भेजा था। इसी तरह यदि कोई भी तंत्र में या बाकी जगह मैनिपुलेशन करके कोई गड़बड़ करता है तो इस सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि देखिए एक के बाद एक घोटाला। कांग्रेस का तो काम ही है, कांग्रेस ने थोड़े निकाला कोई घोटाला का, खुद भी नाम दे देते हैं। उनके इतने सारे घोटाले हुए जिसमें दोष सिद्ध हुआ, इनके खुद मंत्री जेल गए। तो हमने तो खुद ने इस बात को संज्ञान लिया। जब कहीं देखिए ये तंत्र है, इतना बड़ा तंत्र है, कहीं कोई गड़बड़ करता है तो उस पर सरकार का काम है उसको छोड़ना नहीं, संज्ञान लेना और अपराधी को गिरफ्तार करना और लोगों को राहत देना। ये काम सरकार कर रही है। कांग्रेस इसके पक्ष में बोलने के बजाय केवल राजनीति करती है और राजनीतिक दोहन करती है, राजनीतिक शोषण करती है। ठीक नहीं है। इस मामले में करीब 600 से लेकर 364 ऐसे मामले हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई अब तक 169 कॉलेज में जांच के लिए जा चुकी है। कई कॉलेज तो ऐसे थे जो ठीक से जवाब तक नहीं दे पाए, उनकी मान्यता भी फिलहाल रद्द कर दी गई है। कौन कौन से कॉलेज हैं जिनकी मान्यता स्थायी रूप से रद्द कर दी है, आइए उस पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेज घोटाले की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और जिस तरह की जानकारियां सामने आई कि 2020-21 में ये पूरा मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने जांच के आदेश दिए और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से कई कॉलेज ऐसे थे जिस पर इंक्वायरी की गई और ये मामला सीधे सीबीआई को पहुंचा। सीबीआई ने इंक्वायरी की। सबसे ज्यादा नुकसान अगर इस चीज में किसी का हो रहा है तो वो हो रहा है स्टूडेंट्स का। फिलहाल ये जो कॉलेज की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये महाराणा प्रताप कॉलेज है। नर्सिंग कॉलेज की अगर बात की जाए, दरअसल इसमें कई तरह के कोर्सेस हैं, चाहे वो एमबीए की बात करें या अन्य कोर्सेस की, मगर जो नर्सिंग की हम बात कर रहे थे उसकी मान्यता इस कॉलेज की भी रद्द कर दी। यही नहीं, ऐसे मध्य प्रदेश के 19 ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने अपना जवाब ठीक से सीबीआई को नहीं दिया, सामने नहीं रखा कोर्ट में और आखिरकार इन कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी गई है। ग्वालियर की बात की जाए, जबलपुर की बात की जाए, इंदौर, खंडवा, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हमने देखा कि इस तरह के कॉलेजेस बने हुए थे। कुछ कॉलेज तो ऐसे थे जहां पर सिर्फ 2 कमरे ही थे। अगर नॉर्म्स की बात की जाए तो तकरीबन 40,000 स्क्वायर फीट का आपके पास एरिया होना चाहिए, आपके पास लैब होनी चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, तब जाकर आपको इसकी कॉलेज की अनुमति दी जाती है। मगर मध्य प्रदेश में यही घोटाला हुआ, परमिशन दे दी गई, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। 164 कॉलेजेस में सीबीआई अब तक जा चुकी है और अपनी रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में रख रही है। मगर इन सारी चीजों से अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हो रहा है तो वो उन छात्रों का हो रहा है जो इस वक्त फर्स्ट ईयर में ही है। यानी 2020-21 में हाई कोर्ट ने जब रोक लगा दी, ये छात्र तब से फर्स्ट ईयर में, 2023 आ गया है, अभी तक फर्स्ट ईयर में ही। यानी कि ये 4 साल की डिग्री के 8 सालों में होगी। कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, अभी तक ज्यों की त्यों खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हाई कोर्ट जल्द ही
परीक्षाएं भी करवाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।